क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ परिवारों में एक जैसी समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराती रहती हैं। किसी परिवार में हर बेटा अपने पिता से सही रिश्ता नहीं निभा पाता, या शादी टूटने का सिलसिला दादे से पोते तक चलता रहता है, या किसी घर में हर पीढ़ी पैसों की तंगी से जूझती रहती है जबकि मेहनत में कोई कमी नहीं होती। और जब कोई पंडित या ज्योतिषी इन परिवारों की कुंडली देखते हैं तो अक्सर एक ही शब्द निकालते हैं, पितृदोष। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पुरानी धार्मिक धारणा है या इसके पीछे कोई गहरी समझने लायक सच्चाई भी छुपी है। आज इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक ज्योतिष में पितृदोष तब माना जाता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु की युति बनती है, खासकर पंचम भाव में, नवम भाव में या लग्न में। इसे पूर्वजों से जुड़ा दोष माना जाता है। मान्यता है कि जब परिवार में किसी पूर्वज की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई हो, कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, या कोई पारिवारिक ऋण या कोई अन्याय बिना सुलझे रह गया हो, तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। संतान सुख में बाधा आती है, करियर में रुकावटें आती हैं, बार बार असफलता या पारिवारिक कलह भी आती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्योतिष यहाँ जो कह रहे हैं वो असल में एक गहरी बात है कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि एक ऊर्जा की कड़ी है। जो कुछ पिछली पीढ़ियों में अधूरा रह गया वो अगली पीढ़ी को विरासत में मिला, चाहे वो धन हो, संस्कार हो या दुख। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं फैमिली सिस्टम थ्योरी, यानी परिवार व्यवस्था सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि परिवार एक अकेली इकाइयों का समूह नहीं बल्कि एक जुड़ा हुआ भावनात्मक तंत्र है। अगर परिवार में किसी एक सदस्य को कोई गहरा आघात, कोई अनसुलझा दुख, कोई दबा हुआ गुस्सा या कोई अधूरी बात रह जाती है तो वह अकेले उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। वह पूरे पारिवारिक तंत्र में फैल जाती है और अगली पीढ़ियों में अलग अलग रूप में दिखने लगती है। इसे और गहराई से समझने वाला एक और शब्द है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला मानसिक आघात। शोध बताते हैं कि जिन परिवारों में किसी पूर्वज ने गहरा दुख झेला हो, जैसे भारी गरीबी, हिंसा, अन्याय या किसी अपने को अचानक खो देना मृत्यु के जरिए, तो उस दुख का असर सिर्फ किस्सों और यादों तक सीमित नहीं रहता। यह परिवार के व्यवहार में, पालन पोषण के तरीके में, यहाँ तक कि जीन्स की कार्य प्रणाली में भी झलकने लगता है। इसे विज्ञान में एपिजेनेटिक्स कहा जाता है, यानी अनुभव किस तरह हमारे जीन्स के व्यवहार को प्रभावित कर अगली पीढ़ी तक पहुँचते हैं। सोचिए, एक दादा जिसने भयंकर आर्थिक तंगी झेली हो, वह डर और असुरक्षा की भावना अपने बेटे को अनजाने में ही सिखा देता है। बेटा उसी डर के साथ बड़ा होता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, और वही असुरक्षा, वही डर आगे चलकर पोते के व्यवहार में भी झलकता है, भले ही उसने वह गरीबी कभी देखी ही ना हो। यही पैटर्न है जिसे ज्योतिष पितृदोष कहते हैं और मनोवैज्ञानिक इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। रिश्तों का टूटने की अगर हम बात करते हैं तो हर परिवार में पीढ़ियों में यह देखा गया है कि पति पत्नी का रिश्ता तनावपूर्ण रहा या पिता पुत्र के बीच दूरी रही तो बच्चे अनजाने में उसी पैटर्न को अपने भीतर उतार लेते हैं। ना वे जानबूझकर वैसा नहीं करना चाहते, ना उन्हें पता होता है कि वे ऐसा कर रहे हैं, बस भीतर कहीं गहराई में वो पैटर्न बैठा होता है और वही दोहराया जाता है। मनोविज्ञान इसे फैमिली पैटर्न रिपीटिशन कहते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम ज्योतिष और मनोविज्ञान दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो दोनों एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। ज्योतिष कहता है कि पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं और अन्याय अगली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं, और मनोविज्ञान कहता है पूर्वजों का अनसुलझा आघात, व्यवहार और सोच, यहाँ तक कि शरीर की प्रतिक्रियाएं तक अगली पीढ़ी तक पहुँचती हैं। दोनों यह मान रहे हैं कि परिवार सिर्फ वर्तमान में नहीं जीता, वह अतीत को भी अपने साथ ढोता है। तो फिर सवाल यह है, क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? ज्योतिष की परंपरा में इसका उपाय बताया जाता है, पितृ तर्पण करें, श्राद्ध करें, पितरों के प्रति सम्मान और स्मरण की परंपरा को निभाएं।
इसका गहरा मतलब ये है कि जब आप अपने पूर्वजों के दुख को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और मन ही मन उस अधूरेपन को शांति देने की कोशिश करते रहते हैं, तो मनोविज्ञान भी सेम रास्ता दिखाता है। शब्द अलग हैं, इससे कहा जाता है जेनोग्राम थेरेपी, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के इतिहास को समझता है, पहचानता है कि दुख, कौन सा डर, कौन सा पैटर्न पीढ़ियों से चला आ रहा है, फिर सचेत रूप से उस पैटर्न को दोहराने से खुद को रोकता है। इसे कहते हैं ब्रेकिंग द साइकिल, यानी चक्र को तोड़ना। तो इसके हल मिलते हैं। तो अंत में जवाब क्या है? पितृदोष सिर्फ ज्योतिष की बात है या कोई असली पारिवारिक पैटर्न भी? सच ये है कि दोनों ही सच को अलग अलग भाषा में कह रहे हैं। ज्योतिष इसे कुंडली, ग्रहों और पूर्वजों की भाषा से समझाता है, मनोविज्ञान इसे व्यवहार, आघात और पीढ़ियों में बहने वाले पैटर्न की भाषा से समझाता है। लेकिन दोनों यह मानते हैं कि जो अनसुलझा रह जाता है वो गायब नहीं होता, वो अगली पीढ़ी तक सफ़र करता है जब तक कोई उसे सचेत होकर रोक ना दे। तो अगली बार परिवार में कोई पैटर्न बार बार आपको दोहराता मिले, चाहे वो रिश्तों का टूटना हो, पैसों की तंगी हो या कोई अनकहा डर, तो सिर्फ उसे किस्मत कह के मत टालिए। शायद वो आपके पूर्वजों की कोई अधूरी कहानी हो जो आपके ज़रिए पूरी होना चाहती है। शायद उस कहानी को समझना और उसे प्यार से ख़त्म करना ही सबसे बड़ा उपाय है, चाहे आप उसे पितृदोष कहें या पारिवारिक पैटर्न। I hope this information will help you in your life. Thank you so much.